लेकिन सच बता रहा हूँ, मतलब जब पहली सैलरी आती है ना आपको 2 हफ्ते के बाद, बहुत मज़े आते हैं। तो डॉलर्स रियली मेक अ डिफरेंस। मैंने सोची ऐसा क्या लेना है तुझे 500-600 का? ये क्या है? बाकी जिन्होंने सोच के आया ना नहीं करना है, या जो करना ही नहीं चाहते, कुछ उनका कुछ नहीं हो सकता। हाँ, वो कुछ वेलकम एवरीवन, वेलकम टू कालरा फैमिली फ्रॉम एडमिंटन वंस अगेन। बहुत प्यार दे रहे हो आप लोग, हमने हमारे पिछले व्लॉग्स को काफ़ी प्यार मिला है एंड ये बहुत अच्छा लगता है हमारे को। तो अभी ये छोटा सा स्टूडियो है हमारा हमारा पैटियो, जिसमें हम बैठे हुए हैं। मैं अभी ऑफिस से आके बैठी हूँ। वापिस आके बैठी है, कॉफ़ी पी रहे हैं। कॉफ़ी मेरी माइम ने बनाई है, चाय। तो आज का व्लॉग फोकस्ड है, और ये स्पेशली मेरे दिमाग के अंदर था भी बहुत टाइम से, क्योंकि इनिशियल डेज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की है मैंने और शैली ने भी। और ऐसा नहीं कि स्ट्रगल अभी ख़त्म हो गई है, स्ट्रगल तो ता ज़िंदगी चलती है इंसान की। पर ये है कि आज का व्लॉग मुझे इसलिए बनाना है क्योंकि बहुत सारे लोगों के ना अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि जॉब ढूंढ रहे हैं और उनको, जैसे रिसेंटली आए हैं एडमिंटन के अंदर, उनको जॉब नहीं मिल रही है, कनाडा में किस तरीके से जॉब ढूंढनी चाहिए। तो आज हम फोकस करेंगे टॉप 5 ऐसी जॉब्स के ऊपर कनाडा के अंदर, जिसमें आपको जो कि इजीली अवेलेबल भी है, इजीली मिल भी जाती हैं, और उसके लिए ज़्यादा कुछ मतलब करने की ज़रूरत है नहीं। ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से रियलाइज़ किया है, और जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको इस चीज़ की रियलाइजेशन होगी कि मैं सही कह रहा हूँ। टॉप 5 ईजी टू फाइंड एंड ईजी टू गेट जॉब्स के लिए है। तो शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। शैली जी, कुछ कहना चाहते हो आप? ये भाई, ये औरत भाई, बहुत, इससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। ये इससे जब बात करो ना, अभी ये ब्लॉग शुरू होने से पहले ना अभी बात हो रही थी कि ना मुझे ना कॉस्को जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब एक बजट होता है यार हमारा, 200 300 400 गए, मतलब खर्च लिया। कह रही इस बारी 500 600 लगेंगे। मैंने कहा मुझे बताइए 500 ऐसा क्या लेना है तुझे 500 600 का? ये क्या है? इस बात पे कुल्ला ही बनता है तुम्हारे मुंह पे। अरे, पंगा ले रहे हो मेरे से। नहीं तो मतलब 500 ऐसा क्या करना है तूने? यार मैंने कुछ सोचा हुआ है अपने दिमाग में, एक तो करना है कुछ। यार विंटर्स आ रहे हैं, बताऊँ भाई आपको, मुझे- जुलाई में ना कॉस्को में विंटर्स पे जो सामान मिलता है ना, जैसे कपड़े वगैरह आ जाते हैं, अच्छे विंटर वियर आ जाता है, तो उस पर अच्छी सेल लगती है। और तो विंटर वियर पे ना अच्छा, किसी का हमारे नेबर्स हैं, उनका डॉग को घुमाने के लिए आए हुए हैं वो, तो डॉग ही आ गया था उनका। तो विंटर वियर जो है वो अच्छा मिलता है, मतलब लगना शुरू हो जाता है। अभी जुलाई से ही शुरू हो गया है कॉस्को में सामान लगना, और जब वो विंटर्स आ जाएंगे तब लेने जाएंगे ना, तो वो चीज़ें मिलेंगी नहीं फिर कॉस्को में। तो अब लगना शुरू हो गया है, तो मैंने सोचा हुआ है थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए। तो सर को समझ ही नहीं आता, सर को लगता है बस हम तो बस खर्चा भाई, कर। समझदारी से चलती हूँ मैं, ऐसे ही नहीं है। मेरे को भाई, मुझे ना इसकी सोच से बड़ा डर लगता है कभी कभी। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक। अपना चलता रहता है ऐसे। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो अपने एक्सपीरियंस से, इनिशियली जब हमने आए, हम -45 भी देखा हमने, -30 35 के अंदर नॉर्मली जाके हमने जॉब्स ढूंढी थी। मैंने अपने पिछले ब्लॉग्स में बताया भी है कि इंटरव्यू देने जाते थे, जगह तो पता नहीं थी, तो बसेस के अंदर जाते थे और एंकल हाई बर्फ़ होती थी, और किसी कंपनी के अंदर पहुँचे तो इंटरव्यू दिया, और ना बड़ा मज़ा आता था जब फाइनली हम इंटरव्यू वाली जगह पे पहुँचते थे, क्योंकि अंदर हीटर चल रहा होता था। तो हमें लगता था शुक्र है, नौकरी मिले ना मिले भाई, गर्माहट मिल गई। सो दोज वर द डेज। तो जो हमने रियलाइज़ किया है अपने एक्सपीरियंस से ना, जो टॉप 5 है उसमें से सबसे पहली जॉब है यहाँ पर जो ईजी टू फाइंड है और जो मुश्किल नहीं है, और वो जॉब है सिक्योरिटी की जॉब्स। सबसे 2-3 चीज़ें हैं सिक्योरिटी की जॉब्स के अंदर। सबसे पहली चीज़ है कि आप जब सिक्योरिटी की जॉब आपको लेनी है, तो आपको ना अपना अल्बर्टा का सिक्योरिटी लाइसेंस बनवाना है। इसमें जहाँ से शैली ने अपनी ट्रेनिंग ली थी, बरार सिक्योरिटी से, बरार साहब
की डिटेल्स इसके ब्लॉग के अंदर मैं डाल फिर से देना, डाल दूंगी, फिर से डाल देना। डिस्क्रिप्शन Right. बॉक्स में। वेरी नाइस पर्सन, गोल्डन हार्टेड पर्सन, मैं जेन्युइनली आपको बताऊं। और मुझे ये भी याद है कि इतनी ठंड का टाइम था, रात हो गई थी, बस हमें लेने के लिए 1-1.5 किलोमीटर चल के जाना था। तो उनको समझ में आई हमारी मजबूरी, तो उन्होंने, बरार साहब ने खुद बोला कि मैं आप लोगों को साउथ गेट ड्रॉप कर देता हूँ। ये पहली बार ऐसा हुआ था, साउथ गेट मॉल तक वो छोड़ के आए। है ना, ये पहली बार ऐसा हुआ था हाँ। कि हमारी किसी ने ना वहाँ पर मतलब इस तरीके से, जैसे बर्फ़ के अंदर कोई आपको जैसे हेल्प कर देता है, मतलब हमने एक्सपेक्टेशन नहीं रखी हुई थी। ऑफ कोर्स हम आपस में बात कर रहे थे कि जल्दी निकल, क्योंकि बस भी लेनी है और इतनी चल के भी जाना है इतनी बर्फ में। तो उनको पता ही था बाहर इतना बुरा हाल हो रखा है, उनको पता इतना नहीं हुआ। बर्फ है। तो हम जैसे ही निकलने लगे तो उन्होंने कहा मैं भी निकल रहा हूँ, आप 1-2 मिनट रुक जाओ, मैं आप लोगों को ड्रॉप कर दूंगा इजीएस्ट जगह पे किसी। जेंटलमैन, हाँ। मतलब उन्होंने, मतलब तो बरार सिक्योरिटी से हमने की थी, बाकी आपकी मर्जी है कि आप कहाँ से करें। राइट, सिक्योरिटी की कई हाँ भाई, हमने जहाँ से किया हम वो लिंक आपको दे देंगे। राइट। सो टोटल एक्सपेंस जो आया था शैली का वो $350 था विद दी एग्ज़ाम। और उसके बाद पीसीसी रिपोर्ट निकलवानी पड़ती है, विच इज़ अनदर $85, राइट, जो कि बहुत इजीली निकल जाती है। ये आपको पुलिस, वो आप गूगल करोगे आपको सब मिल जाता है अगर आप एडमिंटन के अंदर हो। और फिर आपका एल्बर्टा का सिक्योरिटी लाइसेंस बन जाता है। उसके बाद बहुत सारी कंपनीज़ हैं जहाँ पर कि आपको आप अपनी जॉब्स अप्लाई कर सकते हो। इंडीड के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर ये जॉब्स आती हैं। आप इसके अंदर भी आप जाओगे, कंपनी की वेबसाइट्स है लाइक सिक्योरिटास, लाइक आर्मर सिक्योरिटी, लाइक ब्लैकबर्ड, यू नेम इट, मतलब कमिश्नर, बहुत सारी, कमिश्नर एंड अलाइड, बहुत सारी हैं, पैलाडीन, राइट, और गार्डा वर्ल्ड, बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं। अब इसके अंदर ना 2-3 चीज़ें हैं। जैसे शैली को ना ड्राइव करना नहीं आता है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और आपको ड्राइव करना आता है, ये आपके लिए एक एडिशनल बेनिफिट है, राइट। आप आके, अगर मैं तो ये रिकमेंड करूँगा, आते ही एक लाइसेंस बनवाओ अपना फटाफट, क्लास 5 का। और वो तो हर चीज़ के लिए चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए ही चाहिए यहाँ सर्वाइव करने के लिए। तो आप अपना लाइसेंस बनवाओ। अगर आपको ड्राइव करना आता है तो ये आप पे ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको ये जॉब इजीली मिलेगी, ज़्यादा इजीली मिलेगी। वो प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको पेट्रोलिंग के लिए गार्ड चाहिए होते हैं गाड़ी के अंदर। सैलरीज जो होती हैं वो आराम से $16 to $20 भी मिल जाती है। अगर आप पेट्रोलिंग वाली जॉब्स करते हो, नाइट जॉब या इस तरीके से गाड़ी चलानी आती है आपको, एंड दिस इज़ अ गुड सैलरी। मतलब मैं कहूँगा कि कोई बुरी नहीं है। अगर आप नए आए हो और आपको, अगर आप $16 भी कमाते हो और 160 घंटे की आपको मिल रही है नौकरी, यानी कि वीकली 40 आवर्स, तो दिस इज़ इक्वल टू रफली कटा के मेरे ख्याल 2100-2150 हाथ में। इसमें ज़्यादा इंग्लिश लिंग्विस्टिक स्किल्स भी नहीं चाहिए, मतलब कि आपको इंग्लिश भी ज़्यादा अगर बोलनी नहीं आती है अच्छे से तो भी आप कर पाओगे। पर ऐसा है कि इजी कह सकते हो कई जगहों पे, और कई जगहों पे बहुत मुश्किल, क्योंकि जब ठंड का टाइम होता है तब बाहर पेट्रोलिंग करना और फुट पेट्रोलिंग करना और इवेंट्स में खड़े रहना। वैसे तो इवेंट्स होते नहीं है जब ज़्यादा सर्दी होती है, हाँ। पर फिर भी अगर आपको बर्फ़ में पेट्रोलिंग करनी है, जो कि कई बारी किसी सोसाइटी में या किसी ऑफिस प्लेस पे करनी पड़ जाती है बाहर भी, तो जैसे हम ये होमलेस लोग होते हैं उनको हटाना, ये सब, तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ईजी तो देखो कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको बैठे बैठे घर में सैलरी आ जाएगी, काम तो हर जगह करना ही पड़ता है। तो ईजी इसलिए है कि इसमें ना स्कोप ज़्यादा है, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं और मैं आपको अलग अलग तरीके से रैंक, तो बहुत लेवल्स हैं इसके अंदर, और आप टाइम टू टाइम अपने को अपस्किल कर सकते हो, और 1 से 1.5 साल 2 साल के अंदर, 1 से 1.5 साल के अंदर एक अच्छे लेवल पे पहुंच के आप एलिजिबल भी हो सकते हो पुलिस के अंदर जाने के लिए। तो ये तो हो गई पहली जॉब। दूसरी जॉब है, एक कंपनी है CDS नाम से, राइट। आप जो लोग एडमिंटन के अंदर हैं ऑलरेडी, मतलब जो कॉस्को जाते हैं, आपने देखा होगा कॉस्को के अंदर ना कुछ लोग जो होते हैं वो डिस्प्ले कर रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट, बना के आपको खिला रहे होते हैं, सैम्पलिंग कर रहे होते हैं। तो ये एक कंपनी का नाम है CDS, जो कि कॉस्को ने आउटसोर्स कर रखा है जिनको ये काम, अपनी ये सैम्पलिंग करवाने का कॉस्को के अंदर, जो कि अपने एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं। कॉस्को के एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं, वो CDS के एम्प्लॉयज़ होते हैं, और उनकी स्टार्टिंग सैलरी जो है वो $15 एन आवर है, राइट। जॉब कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसके अंदर आपको ऑफ कोर्स खड़े होना है कॉस्को के अंदर,
आप पे डिपेंड करता है, आप पार्ट टाइम करना चाहते हो, आप फुल टाइम करना चाहते हो। ये जॉब आप इंडीड पे अप्लाई कर सकते हो। इंडीड पे जाके CDS के अंदर अगर आप अप्लाई चेक करेंगे तो उसमें हमेशा जॉब ओपनिंग रहेगी। जो कॉस्को लोकेशन आपके घर के आसपास है वहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको प्रोडक्ट डिस्प्ले करना है, लोगों को सैम्पल कराना है। और अगर आप 8 घंटे रोज़ काम करते हो, फॉर एग्जांपल 40 आवर्स अ वीक अगेन, राइट, तो ये भी आपको उतनी लगभग सैलरी दे देता है, लगभग $2000 के आसपास महीने की। इसमें भी ज़्यादा इंग्लिश बोलने की ज़रूरत मतलब नहीं चाहिए, इसके अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन आप हमेशा ये याद रखना कि ये जो भी जॉब्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आपको ज़्यादा चलने की या ज़्यादा मेहनत करने की आदत नहीं है ना, तो आप नहीं कर पाओगे, टिक नहीं सकते हो आप। मतलब शुरू में तो आपको झटका लगेगा, लेकिन अगर माइंड स्ट्रॉन्ग करके आओगे, ठीक है, जैसे मुझे भी ज़्यादा चलने की आदत नहीं थी, शैली को भी चलने की आदत नहीं थी, आज 10-10 किलोमीटर ऐसे ही निकल जाते हैं, ठीक है, और पता नहीं लगता। बल्कि आज शाम को भी बोल रही थी, कह रही वॉक करने चलते हैं। मैं कहा कुर्सियाँ उठा के चलते हैं स्प्रे पार्क के अंदर, लगते हैं भाई 10 मिनट, मतलब दूर है वो, इतना पास भी नहीं है, पर वी वर रेडी। अब हमारे को कोई टेंशन मैंने नहीं बोला होती। मच्छरों की वजह से नहीं गए, नहीं तो चले जाते। नहीं तो वहीं पर ही दरी भी ले जाते हैं, वहीं सो जाते हैं रात को कंबल हाँ, लगा के, है ना। ऐसा सो कर भी सकते हाँ, हैं। तो ना मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग अपने माइंडसेट को रखना। मतलब मेहनत तो हर काम में है। मतलब अगर आप फिजिकल कोई काम ऐसा पकड़ोगे, जैसे सिक्योरिटी वाला या CDS वाला, तो आपको थोड़ा सा ये रखना है कि यार अपने आप को ना स्ट्रॉन्ग बना के चलना है कि इसके अंदर ये चलने का या खड़े होने का काम होता है। लेकिन सच बता रहा हूँ, मतलब जब पहली सैलरी आती है ना आपको 2 हफ्ते के बाद, बहुत मज़े आते हैं। तो डॉलर्स रियली मेक अ डिफरेंस, राइट। सो ये हो गई 2। और तीसरी जॉब मैं आपको बताता हूँ। तीसरी जॉब है आप वॉलमार्ट, ठीक है, वॉलमार्ट के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। अब आप कहोगे यार कि वॉलमार्ट के अंदर मतलब कैसे ही नौकरी मिल सकती है, वहाँ भी अंग्रेज़ी चाहिए होगी। नहीं, अगर आप ठीक इंग्लिश बोल लेते हैं, ठीक है, मतलब अगर 6 आउट ऑफ 10। 5 आउट ऑफ 10 भी 5। मैं तो ये बोलूँगा, क्योंकि वॉलमार्ट की ना रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऐसी कि आपको बिल्कुल फ्रंट एंड रोल ही देना है। उसके अंदर कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे ऑनलाइन डिपार्टमेंट होता है उनका, जिसमें आप ऑनलाइन ऑर्डर जब आते हैं तो वो सारे स्टोर के अंदर घूम के वो ऑनलाइन ऑर्डर के प्रोडक्ट्स इकट्ठे करते हैं और वो ऑर्डर डिस्पैच करना होता है। एंड विद टाइम जब आप कस्टमर से इंटरेक्ट करते हो, थोड़ा थोड़ा आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स डेवलप कर लेते हो। तो वॉलमार्ट के अंदर बहुत ऑप्शंस है। आप वॉलमार्ट के अंदर जो आपको सैलरी मिलती है, वो स्टार्टिंग सैलरी इज़ अराउंड 15.75 से लेकर $17 तक, ठीक है, पर घंटा। डिपेंड करता है आपके रिटेल एक्सपीरियंस के ऊपर। तो आपको पौने 16 से लेकर $17 तक पर घंटे की सैलरी मिल सकती है। मैं खुद वॉलमार्ट के अंदर OSL में जॉब करता हूँ, ठीक है। एंड OSL जो है वो एक आउटसोर्स वेंडर है वॉलमार्ट का, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और वायरलेस कियोस्क्स को मैनेज करता है। नौकरी लगभग सेम है, तो आप वॉलमार्ट में भी अप्लाई कर सकते हो। OSL नाम की कंपनी है, उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। और ये सारी जॉब ओपनिंग्स जो है, ये इंडीड, लिंक्डइन आप चेक करते रहें तो आपको इनके ऊपर ज़रूर दिखेंगी। बहुत अच्छी नौकरियां होती हैं ये। मतलब इसके अंदर एक तो आप वॉलमार्ट के अंदर काम कर रहे हो, दूसरा आपके CV के ऊपर रिटेल का एक्सपीरियंस पड़ रहा है, यानी कि आप रिटेल कल को कहीं और किसी कंपनी के अंदर जाते हो अपार्ट फ्रॉम वॉलमार्ट, जैसे कॉस्को हो गया, या आप किसी रिटेल फर्नीचर के शोरूम में चले गए, व्हाटएवर, ब्रिक चले गए, तो वो रिटेल का एक्सपीरियंस आपका काउंट होता है, राइट। तो आगे जाके और अच्छी सैलरीज मिल सकती हैं। तो ये ऐसी एक नौकरी है जो कि मैंने आपको अभी बताई, तीसरी, जिसके अंदर इट इज़ ईजी टू गेट, ठीक है, और आपका एकदम से आके लोड नहीं पड़ेगा कि यार आप अपनी सेविंग्स के अंदर से पैसा खर्च रहे हो। इसको मैं सर्वाइवल जॉब नहीं बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा एक अच्छी नौकरी। आप सोचो, हस्बैंड वाइफ 2 लोग अगर मिलके यहाँ पर नौकरी कर रहे हो 160 घंटे किसी वॉलमार्ट के अंदर या OSL के अंदर, और $17 घंटा ले रहे हो, तो यार 2200 2250 तो कहीं नहीं छोड़ा ना आपने पर बंदा। $4500 बहुत होते हैं यहाँ पर अगर 2 लोग मिलके नौकरी कर रहे हैं। तो अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, बहुत बढ़िया। अगर आप सिंगल हैं तो भी आपको अकेले के लिए ये पैसे कम नहीं हैं, ठीक है। नंबर 4 पे हम आते हैं, वो है वायरलेस कियोस्क्स।
जैसे आप टेलर्स और ये सब कंपनियों के वायरलेस कियोस्क होते हैं मॉल के अंदर, कॉस्को के अंदर, वॉलमार्ट के अंदर। वॉलमार्ट में तो खैर OSL ही देखता है, तो मैंने OSL आपको बताया। वायरलेस कियोस्क की नौकरी ना बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए। अच्छी बात क्या है कि इसके अंदर वो ऐसी बंदे भी हायर कर लेते हैं जिनकी पंजाबी वगैरह अच्छी है, क्योंकि आप जानते हो कनाडा के अंदर हम सब पंजाबियों का जो कम्युनिटी है वो, और इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको हिंदी, पंजाबी, गुजराती ये लैंग्वेजेस आती हैं, राइट, तो मतलब जिस भी मतलब स्टेट से आप बिलोंग करते हो, तो ये आपके लिए ना इजी हो जाता है थोड़ा इंटरव्यू क्रैक करना, क्योंकि उनको पता है यार कि अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत तो बोल ही लेगा, बाकी अगर कोई कॉमन ग्राउंड वाला कस्टमर आ गया जो कि 70% तो इंडियंस ही हैं, तो ये बेच ही लेगा। ठीक है, तो इन नौकरियों के अंदर ना सैलरी $15 से $16 के बीच में होती है, बहुत क्लियर बोल दूँ आपको। लेकिन इसमें ना जो आप सेल करते हो ना उसमें कमीशन मिलती है। ठीक है, तो करा के मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि वायरलेस कियोस्क के अंदर काम करते हैं और महीने का $3500 से $4000 तक भी कमा लेते हैं, राइट। आई हैव सीन दोज पीपल बिजी लोकेशंस के अंदर। तो धीरे धीरे करके आपको आइडिया होता है, धीरे धीरे करके आप सीखते हो, एक्सपीरियंस गेन करते हो। नहीं तो 2500 से 2800 तो कहीं नहीं छोड़ा, मतलब अच्छी नौकरी है ये। 2500 से 2800 की बुरी नहीं क्या नौकरी नहीं होती, ठीक है। इट्स नॉट ईजी टू अर्न दिस अमाउंट ऑफ मनी हेयर ईजीली। तो ये हो गया आपकी चौथी जॉब। पांचवी जॉब ऐसा है कि जैसे मैंने आपको बोला आप सिक्योरिटी करते हैं, राइट। आपने ड्राइवर्स लाइसेंस बनाया, तो ड्राइवर लाइसेंस क्यों ज़रूरी है सबसे ज़्यादा इस कंट्री के अंदर? पांचवा जो काम है वो है ऊबर ईट्स या ऊबर ड्राइवर, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं आप। मैंने खुद किया है ऊबर ईट्स कुछ टाइम तक, और कभी कभी ऐसा लगता है कि यार एक बारी फिर से गेड़ी मार के ना 1-1.5 घंटा 2 घंटे काम करते हैं, कोई $70-80 कमाए, $100 कमाए, उससे रात को डिनर करेंगे आज साइड से। तो लेकिन टाइम नहीं निकल पाता, क्योंकि मैं 2 जॉब्स करता हूँ, तो इसलिए मैं फंस जाता हूँ। इसके अंदर ना 2 सलाहें दूंगा। पहली सलाह ये है कि अगर आपको डिलीवरी करनी है, आपने दिमाग में सोच लिया है, तो आप ड्राइवर लाइसेंस बनवा लो। सिक्योरिटी या जो मैंने जो नौकरियाँ आपको जो 2-3-4 बताई हैं, इसमें से जो भी आप कर रहे हो वो तो कर रहे हो, क्योंकि ऊबर ईट्स ना एकदम से नहीं बनेगा लाइसेंस। स्किप का तो वैसे ही बहुत डिले चल रहा है, मेरा अभी तक नहीं बना, 7 महीने हो गए मैंने अप्लाई किया हुआ है, 10-10, 12-12 महीने लग जाते हैं, ठीक है। तो ऊबर ईट्स का ऐसा हुआ था कि 3 महीने जब लाइसेंस बने हुए हो गए थे मेरा क्लास 5 का, तो मुझे किसी फ्रेंड ने बताया था कि इस साल से ऊबर ईट्स ने ये किया है कि अगर आपका क्लास 5 लाइसेंस है, आप ड्राइवर लाइसेंस एब्स्ट्रैक्ट निकालो। 3 साल का नहीं चाहिए, 3-4 महीने का भी है तो भी चलेगा। तो 3 महीने का मेरा एब्स्ट्रैक्ट था, वो मैंने निकलवाया, अपलोड किया, उन्होंने मेरे को 2-3 दिन में अप्रूव कर दिया। तो मेरे पास ऊबर ईट्स का लाइसेंस है, आई कैन डिलीवर फूड, और मैंने सर्दियों में किया भी है। खाना डिलीवर करना इतना आसान नहीं है, ये आपको मैं बता दूँ। खाना डिलीवर करना इतना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि सर्दियों के अंदर जब आप करते हो, कुछ क्लिप्स डालेगी शैली उसकी, ठीक है, उसके अंदर बैक स्किप का होगा, लेकिन हम कर ऊबर रहे हैं उसके अंदर। मुझे बहुत मज़ा आता था, आई यूज्ड टू एंजॉय इट, ठीक है। और एक्चुअली ड्राइविंग जो है अच्छी यहाँ पे चलानी ऊबर ईट चला के ही अच्छी हुई है। मतलब ऐसी ऐसी जगह गए हैं हम, इतनी बर्फ पड़ रही होती थी जब राहुल खाना डिलीवर करते थे, और कैसी कैसी जगहों पे, मतलब पूरा कनाडा घूम लिया। अच्छा, एडमंटन घूम लिया था हमने, नॉट कनाडा, ये वेली एडमंटन। और मैं नौकरी थी नहीं, मेरी नौकरी थी, मैंने कहा चल रहे हैं डिलीवरी करने, ये आई बैठी गाड़ी के अंदर, मैं इसको सारी, और ये आइडिया हमें दिया था वरुण भाई ने कि ना आप ना भाभी को बिठाया करो साथ में और घुमाओ, साथ में डिलीवरी करो, जहाँ दिल करे वहाँ पर कुछ खा लेना। तो वरुण का आइडिया था ये, तो हम पूरी रेट मारते। तो हाँ पूरी, मतलब वरुण भाई ने बोला कि ऐसे करो। तो ना अब वही है कि हम एक बार याद है तेरे को, रात को 9-9:30 बजे घुप अंधेरा, स्नोफॉल तेज, बर्फ गिरने लग गई, ठीक है। अच्छा, हमें घबराहट होनी बंद हो गई थी कि बर्फ गिर रही है, क्या हो गया, लेकिन वो पहला इंस्टेंस था, ऐसे बर्फ गिरने लग गई और हम ऐसे कोने के अंदर थे ना एडमिंटन के। मैंने कहा यार गलियां बर्फ के ऊपर से एक जगह पे गाड़ी यूं हो गई स्लिप, है ना। सो सच में मैंने अपने आप को गाड़ी चलाने में बहुत अपस्किल किया है ऊबर ईट्स करते हुए सर्दियों के अंदर, राइट। तो और हमें मज़ा बहुत आता था, मैं आपको सच्ची बात बताऊं। अगर आपको ऊबर ईट्स करनी है, और वो भी अगर सर्दियों में करनी है जब स्नो होती है, तो आपने अपने विंटर शूज़ के ऊपर ना कॉस्को से मिलते हैं $25 का पेयर, राइट।
वो स्पाइक्स होती है वो अपने जूतों के नीचे मैं जरूर लगानी है। क्लिप डाल दूंगी, दिखाऊंगी। हाँ, क्योंकि महिम भी स्लिप हो गया था और हमारे को तब से हाँ वरुण भाई ने बोला भी था बिल्कुल आते ही कि ले लो, हाँ, हमने ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया, उस बात को पता ही इग्नोर नहीं करा, था ना। बट वी लर्न द हार्ड वे। आप किसी लोग और के सीखे साथ ऐसे। ना हो। हाँ, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो स्पाइक ज़रूर लगानी है डिलीवरी करते हुए, मज़ा आता है। कई बार ऐसा होता है कि बर्फ़ पड़ जाती है एकदम से और ठंड के अंदर, तो वो ना एक्स्ट्रा पैसा देते हैं और लोग यहाँ टिप भी करते हैं आपको। अच्छा, मुझे मालूम है कि एट एन एवरेज, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अपना पेट्रोल निकाल के 19 से $20 घंटा बना लेता था। आराम से। ठीक है, अगर आप कर सकते हो ये कि आपने 8 घंटे लगातार या 10 घंटे ऊबर ईट कर ली, ठीक है, तो बीच में एक आधा घंटा ऑफ कोर्स आपको ना विद टाइम एहसास हो जाता है कि कौन से फेस के अंदर ना ज़्यादा ऑर्डर आएंगे, कौन से दिन के अंदर, जैसे लंच और डिनर के टाइम पे ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। ठीक है, तो आप ना थोड़े दिन चलाने के बाद आप अंदाज़ा लगा लेते हो कि इस समय मुझे ऑन करना है, इस समय मुझे ऑफ करना है, और इस समय मुझे चलानी है, उतनी देर में आराम कर लेता हूँ या कोई और काम उबर कर ईट्स में एक फ़ायदा और है ना कि आप जब मर्जी कर सकते हो। स्किप में थोड़ा सा स्किप में थोड़ा सा ना ये पंगा है कि आपको शिफ्ट ना लूटनी पड़ती है। अभी ये मैं समझा नहीं सकता, जो स्किप करते हैं और ये वीडियो देखेंगे वो समझ जाएंगे, और ना उसका लाइसेंस मिलना भी इतना इजी नहीं होता है। ऊबर ईट्स के अंदर क्या है कि आप जिस भी लोकेशन में खड़े हो एडमिंटन की, आपने जहाँ भी ऑन किया वहीं से आपको ऑर्डर आ जाएगा, राइट। उसमें दूसरा तीसरा ऑर्डर भी साथ में कंबाइन कर देते हैं ताकि आप उसी रास्ते के अंदर जा रहे हैं, थोड़े से डॉलर और मिलाए, आपकी डिलीवरी का ज़्यादा बढ़ गया। मेरे को याद है अच्छे से, ऊबर ईट में कर रहा था, मुझे ऑर्डर मिला, मैं घर से निकला, ऑन ही किया था, मैंने कहा शैली 1 घंटा ऊबर ईट करके आ रहा हूँ भाई, मैं सामने सड़क पार करते ही ऑर्डर आ गया $35 का डिलीवरी का, 2 मिनट का डिलीवरी टाइम, वापस आया श्री रेस्टोरेंट। कहने का मतलब ये है कि मैं गया तो 2 घंटे के लिए था, मैं 1 घंटे वापस आ गया $60 लेके। कई बार ऐसा भी होता है, लॉटरी निकलती है, पर हर बार ही नहीं होता, पर आप एट एन एवरेज $19-20 घंटे का निकाल लेते हो अगर आप तरीके से चलाओ। ठीक है, अब अगर आप उसकी मैपिंग को समझ जाओ कि हाँ यार, मैं इस समय ऑन करूँगा, ये 2-3 घंटे करूँगा तो ज़्यादा पैसे बनेंगे, और ये मेरा लीन पीरियड है तो इसके अंदर मैं आराम कर लेता हूँ या मैं कोई और काम कर लेता हूँ। ये तो थी टॉप 5 जॉब्स, जिस मतलब कि जो कि ईजी टू गेट है, और हमारे वो भाई जिनको इंग्लिश कम्युनिकेशन के अंदर थोड़ा सा भी इशू है, वो भाई बहन वो ये इजीली कर सकते हैं। नाउ रही कॉर्पोरेट जॉब्स की बात, राइट। जो लोग कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आते हैं, राइट, और उनको है कि हमारे को यहाँ पर आके नौकरी मिलनी है, यहाँ पर तो इतनी ले ऑफ्स हो रहे हैं, रिसेशन है। यार मैं ना रिसेशन नाम का शब्द पूरी ज़िंदगी सुनता है हूँ, मतलब जब से मैं कॉर्पोरेट की नौकरी कर रहा हूँ, मुझे याद है IBM रिसेशन हुआ था, मुझे नहीं पता कहाँ हुआ था, लेकिन हमारी कंपनी थी IBM, 2006 से 2008 तक ना सैलरी नहीं बढ़ाई। रिसेशन है मतलब कंपनियां खेल जाती है इस पे। यार फिर भी नौकरियां चल रही हैं यार, मतलब मैं देखता हूँ लोगों को, रोज एक भी गाड़ी नहीं खड़ी होती सुबह यहाँ पर, मतलब नौकरियां हैं ना। तो डिपेंड करता है कि आप ढूंढते कैसे हो। सच्ची बताऊँ, मैं भी ये सोच के आया था कि यार कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ सर्टिफिकेशंस। मैंने आपको लास्ट व्लॉग के अंदर बताया था कि मैं PMP कर रहा हूँ, और 2 सर्टिफिकेशंस के नाम बताए थे मैंने, सेल्स फोर्स एंड सर्विस नाउ। तीसरी जो है, जो मैंने जो तीसरा कोर्स जो सर्टिफिकेशन में करूँगा, जो डिसाइड करना था, वो डेटा एनालिटिक्स है। तो ये 4 सर्टिफिकेशंस, एक मेजर है PMP और 3 नॉर्मल सर्टिफिकेशंस है। नॉर्मल क्या, मतलब ठीक ठाक वैल्यू है इन चीज़ों की। और अगर आप इंडीड पे इसको स्क्रीन करोगे ना, सेल्स फोर्स जॉब्स, सर्विस नाउ जॉब्स, डेटा एनालिटिक्स जॉब्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जॉब, तो आपको दुनिया भर की नौकरियों की रिक्वायरमेंट, और उसमें मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होगी इन जॉब्स के अंदर ये सर्टिफिकेशंस अपनी अपनी। मतलब सेल्स फोर्स की नौकरी है तो सेल्स फोर्स एंड सो ऑन एंड सो। बाकी साइड बाय साइड गवर्नमेंट जॉब से अप्लाई करते ही रहते हैं, वो करते ही रहना चाहिए, करते रहना क्या पता कब। ठीक है, मतलब कोशिश ही नहीं करोगे तो नहीं होगा ही नहीं ना। मतलब ऐसे बैठे बैठे तो जस्टिन ट्रूडो ने भी आके नहीं बोल देना कि लो यार सरकारी नौकरी ले लो, खालसा साहब हो गए आपको 7-8 महीने 10 महीने, है ना। तो सर्टिफिकेशन करके आओ इंडिया से अगर आप कर सकते हो। अगर आपको पता है कि आपको 6-8 महीने 10 महीने में आप इमिग्रेट कर रहे हो, कॉर्पोरेट नौकरी का एक्सपीरियंस है, प्रोजेक्ट मैनेजर हो या फिनेंस एंड अकाउंटिंग के अंदर हो, व्हाटएवर, अपना सर्टिफिकेशंस कुछ ना कुछ करके आओ। और PMP करके आ सकते हो तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ पर आके नौकरी मिलने में मुश्किल नहीं होगी। मैं भी तो यहाँ पर आके 7 महीने के बाद मेरे ज्ञान चक्षु खुल ही गए हैं ना, तो मैं भी कर ही रहा हूँ। सो इट्स नॉट ईजी, बट आसान क्या है। हाँ, बाकी जिन्होंने सोच के आए ना नहीं करना, या जो करना ही नहीं चाहते,
कुछ उनका कुछ नहीं हो सकता। हाँ। वो कुछ नहीं कर सकते। तो थोड़े को बहुत हम्म, और खत को तार समझो, हम्म, और पसंद आए तो ये व्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और हम्म, कमेंट ज़रूर करना। और कमेंट तो तब भी करना, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई अगर कोई फीडबैक देना हो हमारे को कि यार ये इसको ठीक कर लो, हाँ। बाकी प्यार दोगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। हम आगे बढ़ ही रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बढ़ ही है। रहे हैं, आप लोग बढ़ा ही लोगों रहे को हो। प्यार है साथ। और नहीं दोगे तो यार करने लग जाओ यार, मतलब ऐसा तो हमने कुछ नहीं प्लीज किया। फॉल इन लव विद अस। हाँ, प्लीज फॉल इन लव विद अस है। हम अपने सबसे बड़े फेवरेट हैं। सबसे बड़े फेवरेट है। सो इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड, और आशा करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और बाकी के टाइम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, जस्ट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। यस, एब्सोल्युटली। गुड बाय फ्रॉम बैडमिंटन। बाय बाय।